महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, आदिनाथ भगवान और शिव भगवान में क्या समानता है? कैलाशवर पर आदिनाथ भगवान एवं शंकर भगवान दोनों ही पूज्य है, और आज के सनातन धर्म में आदिनाथ भगवान का क्या महत्व बताया गया है? आज भगवान ऋषभ देव का निर्वाण दिवस, जन्म दिवस है, जन्म जयंती। ऋषभ देव श्रमण संस्कृति के आद्य प्रवर्तक रहे, और न केवल श्रमण संस्कृति के वे आद्य प्रवर्तक थे, अपितु कर्म मूलक मानव सभ्यता के भी सूत्रधार थे। उन्हें प्रजापति आदि ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। भगवान ऋषभ देव और शिव के साथ काफ़ी कुछ एक एकत्व देखने को मिलता है। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। उसमें उन्होंने कई तरह के संदर्भ जोड़ करके लिखा था कि एक समय में ऋषभ और शिव एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं। कालांतर में परंपराएं बदली और चीज़ें थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गई। ऋषभ देव योगी स्वरूप है, शिव भी योगी स्वरूप है। ऋषभ देव को भी कैलाश से निर्वाण की प्राप्ति हुई और शिव का भी स्थान कैलाश। ऋषभ देव का लांछन बैल है, शिव के साथ भी नंदी जुड़े हुए हैं। ऋषभ देव त्रिरत्न के धारी थे, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते थे। शिव के साथ त्रिशूल को रखा गया है। ऋषभ देव के लिए केवल ज्ञान के रूप में तीसरा नेत्र था, शिव को भी त्रिनेत्री कहा गया है। ऋषभ देव ने जिनवानी की गंगा को प्रभावित की, तो कहते हैं शिव के मस्तक से गंगा प्रवाहित हुई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि जैसे लिंग शब्द जुड़ता है, कलिंग, दार्जिलिंग आदि है, तो लिंग का अर्थ होता है स्थान। शिवलिंग की जहाँ तक बात है तो उनने इसमें एक सदिशता दी थी। शिवलिंग का अर्थ है जो वर्तमान रूप में वो ना होकर शिवलिंग यानी शिव का लिंग अर्थात चिन्ह, स्थान। जैन परंपरा के अनुसार शिवलिंग अर्थात भगवान ऋषभ देव के शिव यानी मोक्ष का लिंग अर्थात स्थान, क्षेत्र, वह कैलाश है, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने एक घंटा आकार का मंदिर भी बनाया था, ऐसा हमारे पुराणों में आता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती है। हमें इन सब बातों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए और भारत की सभी मूल परंपराओं को उसके हार्द के साथ समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी।